वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल गुरु। मुझे कई व्यूअर्स के मैसेज और फ़ोन आए कि हमें प्रिवेंटिव डेंटल केयर के बारे में आप थोड़ा सा अपनी व्यूज़ दीजिए और राय दीजिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव डेंटल केयर। प्रिवेंटिव डेंटल केयर एक ऐसी ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है जिसमें हम ओरल हाइजीन को मेंटेन करके अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हुए एक हेल्दी स्माइल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। होता क्या है कि जैसे कई कारण हैं जिसमें कि मसूड़े और जो दांत जो हैं वो ख़राब होते हैं। तो प्रिवेंटिव डेंटल केयर में हम मेनली ऐसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे बाय यूजिंग प्रॉपर टूथब्रश, जो क्लिनजिंग ओरल प्रोफाइलैक्सिस है, जो ओरल हाइजीन है, उसको हम एट लीस्ट 2 बार ब्रश करना चाहिए। उसके द्वारा, ब्रशिंग के द्वारा हम उसको अपने ओरल हाइजीन को स्वस्थ रख सकते हैं। और यूज़ ऑफ डेंटल फ्लॉस एक धागे की तरह होता है जिसके कॉन्टैक्ट तो ठीक हैं दांतों के, उसमें हम जो प्लाक और फूड डेब्रिज जो जम जाती हैं उनको हम जो ब्रश से नहीं साफ़ हो पाते तो उसमें हम डेंटल फ्लॉस का यूज़ करते हैं। और जिन पेशेंट्स के दांतों और मसूड़ों में जो है कॉन्टैक्ट जो है वो लूज़ हो गए हैं, पॉकेट बन गए हैं, तो हम उस केस में हम प्रोक्सा ब्रश आते हैं, उन प्रोक्सा ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस जस्ट लाइक ए बॉटल ब्रश। तो उनकी जो शेप जो होती है वाटर ब्रश की तरह होती है। तो हम जिसमें जो है कॉन्टैक्ट लूज़ हैं और पॉकेट बने हैं उसमें हम प्रोक्सा ब्रश का यूज़ करके अपने जो ओरल हाइजीन को वह मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव वाले उसमें हमें अपनी डाइट के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार की डाइट जो है वो लें जिससे कि हमारे दांत जो हैं वो ख़राब ना हो। होता क्या है कि हमें जो जिसमें मीठा ज़्यादा है उस डाइट को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको हमें कम करना है। मीठा एक मेन इंग्रेडिएंट है दांतों के और मसूड़ों के ख़राब होने का, क्योंकि मीठे की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो बड़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो दांतों के ऊपर जो प्लाक के फॉर्म में या फिर कैविटी के फॉर्म में वो दांतों में एकमुलेट हो जाते हैं और उनको ख़राब कर देते हैं। तो हमने अपनी जो शुगरी डाइट है जिसमें मीठा ज़्यादा है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, और साथ में जो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो दांतों के साथ जो चिपकी रहती हैं, जैसे चाहे वो मीठी है चाहे नमकीन, अगर वो नमकीन है मगर चिपकी रहती है तो वो ज़्यादा उन दांतों को ख़राब करेगी। जैसे परांठा हो गया, बिस्किट हो गए, कैंडीज़ हो गई। ये परांठा हालांकि नमकीन होता है मगर वो स्टिकी होता है, चिपका रहता है। जैसे आपने देखा कैंडीज़, चॉकलेट्स, बिस्किट, ये सारे जो हैं वो दांतों के साथ चिपके रहते हैं और वो दांतों को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो ऐसी जो डाइट जो कि मीठी है और स्टिकी है, जो दांतों के साथ चिपकी रहे, उसको हमने अपनी डाइट में कम करना है। और क्या करना है कि हमें जो मीठे हम बीवरेजेस पीते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया और जिसमें केमिकल है, उसको भी हमने जो वो रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है अपनी उसमें पीने वाले उसमें हमने उसको कम करना है। और ये भी इसका जो एफ्लुएसेंस एक्शंस होते हैं और जो केमिकल्स इसमें होते हैं, ये भी दांतों में थ्रू एसिडिटी जो है वो उसकी जो लेयर होती है जो एनामल उसको डैमेज करते हैं और इससे हमें सेंसिटिविटी और उसमें प्लाक एक्युमुलेशन होना जो है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि दांतों में रफनेस आ जाती है एचिंग की वजह से। आपने अब फील किया होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारे दांतों में ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी रफनेस आ गई है, तो उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया जो बड़ी ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें जो मीठी हों और
जो दांतों के साथ चिपकी रहे हैं उसको हमने अवॉइड करना है, कम करना है। होता क्या है कि हम ब्रश हमें एट लीस्ट 2 बार दिन में 2 बार ब्रश जो है वो जरूर करना है। और जब भी हम खाते हैं तो वो दांतों के साथ चिपका नहीं रहना चाहिए। तो आप ब्रश तो 2 बार ही करोगे, तो जब भी आप बीच में खाओगे तो उसको या कुल्ला करके उसको साफ करना है और अच्छे ढंग से उसको चिपके नहीं रहने देना है दांतों के साथ। और सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, बार बार खाने की हैबिट, उसको भी कम करना है। कोई जितनी बार खाएगा तो वो उतनी बार उसको बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो चिपका रहेगा, वो साफ़ नहीं हो पाएगा। कितनी बार आप उसको साफ़ करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, तो जो बार बार खाने की आपकी जो आदत है उसको भी आपने कम करना है, जिससे कि आपका ओरल हाइजीन जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रह सके। और उसके बाद आपने जो कईयों को हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स हैं, जैसे लाइक कई क्या करते रहते हैं कि अपने नेल बाइटिंग ही करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों में जो है वो एट्रीजन और एब्रेजन जो है, दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो नेल बाइटिंग की वजह से वो ऊपर वाली लेयर जो वो घिस जाती है। तो ऐसी बैड हैबिट्स जैसे ये नेल बाइटिंग हो गई, लिप बाइटिंग हो गई, और स्मोकिंग जो है एक मोस्ट इंग्रेडिएंट फैक्टर है इसमें टू द गम एंड टूथ डिजीजेज। दांतों और मसूड़ों की बीमारी में जो स्मोकिंग है वो एक बहुत बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर है। स्मोकिंग क्या करती है कि जो आपकी नसें होती हैं उसको जो कंस्ट्रिक्ट कर देती है, और ब्लड सप्लाई जो है वो उसमें कम हो जाती है, और वो जो टिश्यू उसमें जो इन्फ्लेमेटरी साइन तो उसमें कम होंगे, मगर जो है वो उसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा जो उसको वो ख़राब करता है। जैसे बोन हो गई, मसूड़े हो गए, तो उसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो और ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हमें ऐसी बैड हैबिट्स जैसे नेल बाइटिंग हो गई, स्मोकिंग हो गई और लिप बाइटिंग हो गई, तो उनको हमने बैड हैबिट्स को जो है वो हमने ख़त्म करना है, हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई भी रिटेंटिव, जैसे हमने किसी मुंह में ऐसा प्रोस्थेसिस लगा लिया जिसको हमने ढंग से साफ नहीं किया, जैसे दांत लगा लिए या कोई और प्रोस्थेसिस लगा लिया जिसमें आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ मुंह में लगा ली, जिससे क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर्ली ढंग से अगर साफ नहीं करेंगे तो वो एक बड़ा ज़्यादा सोर्स ऑफ एकमुलेशन ऑफ फूड डेब्रिज बन जाएगा। वहाँ बार बार जो है वो खाना फंसेगा, अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो उसमें खाना फंसेगा और वो धीरे धीरे प्लाक जो वो हार्ड होकर के कैलकुलस बन जाएगा, और हमारे पूरे ओरल फ्लोरा को जो है वो इम्बैलेंस कर देगा, और उसकी वजह से हमारे जो मुंह में जो है और ज़्यादा सड़न पैदा होगी और कई प्रकार की बीमारियां जो वो मुंह में बन जाएंगी। होता क्या है कि हम जो भी हम खाते हैं वो मुंह से होकर के ही हमारे पेट में जाएगा। तो अगर आपका मुंह स्वस्थ है, आपके दांत स्वस्थ हैं, आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो खाओगे वो हेल्दी फूड जो है बोलस के रूप में बन के नीचे पेट में जाएगा और आपको आपकी कोई बीमारी कॉज नहीं करेगा। अगर आपके मुंह में प्रॉब्लम है, उसमें कीटाणु है, बदबू आती है, प्लाक है, तो वो सारा बैक्टीरिया उस खाने के साथ मिक्स होकर के पेट में चले जाते हैं। तो पेट की 80 से 90% बीमारियां, 80 से 90% जो डिजीजेज हैं स्टम पेट की, वो थ्रू माउथ ही होती हैं। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए और अपने मुंह और मसूड़ों को, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो ये प्रिवेंटिव डेंटल केयर के जो टिप्स मैंने आपको दिए, आपने इसके ऊपर प्रॉपर अनुसरण करना है। और नेक्स्ट विजिट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे दांतों की जो है वो ब्रशिंग करनी चाहिए, कैसे फ्लॉस यूज़ करने चाहिए और कैसे प्रोक्सा ब्रश यूज़ करने चाहिए। तो वेरियस टेक्निक्स को, जो प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से ये दांतों की बीमारियां हो ही नहीं, जो मुंह की बीमारियां हो ही नहीं, तो उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट विजिट में बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे
द डेंटल गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वो व्यूअर्स तक पहुँचे और लोग इसका जो है वो लाभ उठा सकें। धन्यवाद।